सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। चलिए माँ के विषय में आज कुछ बात करते हैं। माँ काली के विषय में मैं कल ऐसी वीडियो देख रही थी, तो वीडियो को मैं जब देख रही थी तो उसमें मुझे नहीं पता कौन थे, कोई संत टाइप के ही थे, लेकिन मैंने उनको कभी देखी नहीं थी ऐसे वीडियो पर। लेकिन वो माँ के विषय में बात कर रहे थे, मैं सुनी उनकी बात जब सुनी तो मुझे अंदर से ये लगा कि बहुत से लोग हैं माँ के विषय में अलग अलग तर्क उनका होता है, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। खैर, सबका अपना अपना होता है, अनुभव होता है, सबके अपने अपने चीज़ें होती हैं बोलने के लिए। लेकिन जो माँ के भक्त होते हैं, जो माँ काली के भक्त होते हैं, अक्सर वो ऐसी बातें सुनकर या तो भक्ति करने से डर जाते हैं या अपने दिमाग में गलत धारणा बिठा लेते हैं कि हम अगर माँ की भक्ति करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, हमारे घर में, हमारे परिवार में। तो आज मैं वो जो सुनी बातें थी, वो जो मतलब मैं सुनी थी, तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना मैं इस बात को लेकर आपसे मैं बात करूं, आपके सामने मैं बताऊं, क्योंकि मेरे तो खुद के अनुभव रहे हैं। बहुत ही मतलब माँ ने मुझे एहसास दिलाई है कि वो हैं। जो कहते हैं ना कि आपको एहसास किसी का होता है होने का, वो चीज़ मुझे हुई है और मैं जानती हूँ उस विषय के बारे में बहुत अच्छे से। हो सकता है पुराणों में नहीं, मैंने उतना पुराण तो मैंने नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन जितना मुझे माँ से ज्ञान मिला है उस हिसाब से मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कल जब मैं वीडियो देखी तो उसमें एक शख्स थे, तो उन्होंने कहा कि माँ काली जो होती हैं, तो माँ काली को आप क्या नाम है, मंदिर में अगर रखते हैं तो मंदिर में रखेंगे तो उनको सौम्य देवी देवताओं के साथ रखेंगे तो वो तो तामसिक हैं और फिर वो घर में आपको परेशानी हो जाएगी। आपने माँ को अगर गलती से काला कपड़ा पहना दिया तो समझ लो तब तो विनाश ही हो जाएगा। और माँ के एक हाथ में खड़ग है, एक हाथ में माँ की 10 भुजाएं हैं। अगर आप माँ की मूर्ति को या तस्वीर को घर में रखते हैं और आप अगर डेली देखते हैं उसको, तो इससे आपके घर में एक नकारात्मकता मतलब जो है वो होगी, क्योंकि माँ उग्र देवी हैं। अब अब ये मैंने आपको उनकी बात बताई हूँ, ये उन्होंने जो कहे और ये जो मैंने सुनी, ये कोई पॉडकास्ट की बात है, कोई पॉडकास्ट चल रहा था उसकी बात है। देखिए, हम अगर हर देवी देवता की बात करें, माँ काली हों, चाहे विष्णु जी हों, चाहे शिव जी हों, हर देवी देवता का एक उग्र रूप होता है। विष्णु जी का भी है, नरसिंह देव हैं, शिव जी भी हैं, ठीक है। और वैसे ही माँ दुर्गा का जो उग्र रूप है वो माँ काली है। लेकिन कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानी लोग ऐसी बातें करते हैं। जब मैं इतने ज्ञानी लोगों के मुंह से ऐसी बात सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे तो अच्छा है कि हम लोग कम ज्ञान के लोग हैं, जिसके पास की उतना ज्ञान नहीं है, और तो पर भी हम लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। क्या क्या अगर कोई देवी देवता उग्र रूप लेता है तो उससे वो अपने बच्चों का ही विनाश कर देता है? सोचने की बात है। आपके घर की माँ अगर क्रोधित होती है, गुस्सा होती है, तो वो गुस्सा होगी तो क्या वो आपको ख़त्म कर देगी? क्या वो आपके घर का विनाश कर देगी? जब आपके घर की माँ ऐसा नहीं कर सकती है तो उस जगत जननी के बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? उग्र रूप हर देवी देवता ने जब भी लिए हैं तो किसी न किसी कारण से लिए हैं। भक्त प्रहलाद जो थे, उनकी सुरक्षा के लिए उनको उनका जो भक्ति थी उसको प्रमाण उनको उसके पिता को चाहिए था, हिरण्यकश्यप को। तो उसको दिखाने के लिए भगवान खम्भे में से आ गए और इसके बाद में आके उन्होंने उसका वध किया। और जब वो किसी से नहीं शांत हो रहे थे तो प्रहलाद जाके उनकी गोद में बैठ गए और वो शांत हो गए। ये मैंने पहले के भी बहुत से सीरियल में देखी हूँ, पढ़ी भी हूँ, और अभी एक नरसिम्हा मूवी आई थी तो उसमें भी आप लोग देखे होंगे और सुने भी होंगे। माँ काली अपने ही भक्तों के लिए, अपने ही बच्चों के लिए एक विकराल रूप ली, एक अलग रूप ली और उन सबका उन्होंने वध करी। जब वो रक्त बीज का या जब वो चंड मुंड का वध करी, उनका जो उन्होंने रक्त बीज का रक्त पी, तो उसमें क्योंकि उनके रक्त के प्रभाव से वो इस तरीके से क्रोधित हो गई, तो पर भी जब शिव जी आए उनके पैर के नीचे, या शिव जी जब बालक रूप भी लेके आए थे, तब भी माँ तुरंत ममता की उसमें आ गई थी, माँ शांत हो गई थी। तो
हर देवी देवता ने ना एक अगर रूप लिए हैं तो वो किसी न किसी कारण से उग्र रूप लिए हैं। इसलिए नहीं लिए हैं कि अब उनने ये रूप लिए हैं तो आप उनकी पूजा पाठ करना छोड़ दो। आप उनको को अगर घर में गलती से रख लिए तो आप उनकी पूजा करेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा, आपका सर्वनाश हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो में हैं तो आप पूरा सुनिएगा मेरी बात को। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जब मेरे जीवन में माँ काली आई उस वक्त मेरी जान पे बनी हुई थी। शायद अगर वो नहीं आई होती तो मैं बच भी नहीं पाती, जिंदा ही नहीं रहती। इस तरीके की स्थिति मेरी हो गई थी, इस तरीके की परेशानी में मैं पड़ गई थी। और माँ ने हर क्षण हर वक्त, जब माँ परीक्षा भी ली हैं, जब माँ कर्म भी मेरे कटवाई हैं, उस वक्त भी माँ ने अपने होने का एहसास दी है कि वो प्रेजेंट है, वो मेरे साथ है। यहाँ तक कि मैं आपको बता रही हूँ कि कहते हैं कि ये अपने भाव होते हैं या अपना अनुभव होता है जो सबको नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरा माँ से बहुत ही अलग रिश्ता है। वो मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो मैं अगर दुखी होती हूँ, अगर मैं चिंता में होती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, तो माँ मुझे हर माध्यम से, सपने के माध्यम से, हर तरीके से मुझे वो समझ दिखाती हैं कि मैं हूँ साथ में, तू घबरा मत, मैं हूँ। वो माँ जो उस माँ को जिसने अनुभव किया है, मैं ही नहीं, मेरे से और ऊँचे ऊँचे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने माँ को अनुभव किए हैं। तो वो अगर ऐसे ऐसे मतलब सुनते होंगे तो क्या ही सोचते होंगे। और मेरा आने का, मैं कभी भी चैनल यूट्यूब पर चैनल नहीं ऐसे बनाने का या नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि भक्ति है तो ज़रूर क्या ही ज़रूरत है। लेकिन मुझे अब लगता है कि सही बात है, सही है, मतलब सही है कि हम आके अगर हम ये चीज़ बता रहे हैं तो लोगों के आँख से एक पर्दा अगर एक के भी आँख से हट जा रहा है कि इन सब चीज़ों के प्रति, तो वो सोच लीजिए कि भक्ति मेरी सफल हो गई। अगर एक भक्त भी माँ के प्रति जो उसकी गलत धारणा अगर धारण किया है तो उसकी भी अगर जो है अंदर उसका भी आँख खुल जाए तो। माँ, आपका भाव क्या है? मैं तो ये रखता है, आप माँ को किस भाव से पूज रहे हैं। आप शमशान काली को भी अगर माँ के रूप में पूजेंगे, शक्ति नहीं माँ के रूप में, तो वो शमशान में रहने वाली माँ भी आपको गोद में ही बिठा के रखेंगी। आप माँ के प्रति कैसा भाव रख रहे हैं, आप माँ को किस लिए पूज रहे हैं, आप माँ को किस स्वार्थ से पूज रहे हैं या निस्वार्थ पूज रहे हैं। आपका भाव माँ के प्रति अगर माँ का है तो माँ आपको बिल्कुल वैसे ही कभी भी आपको वो इस तरीके का नहीं अनुभव कराएंगी कि वो कोई उग्र देवी है या कोई मतलब कि बहुत वैसी है। देखिए, माँ बहुत शक्तिशाली है, वो आदि शक्ति है और अपने आप में संपूर्ण है। ये तो सच है कि पूरी अपने आप में वो संपूर्ण है, उनको जो है किसी के साथ में, देवी देवताओं के साथ में रखने की नहीं है। लेकिन अगर वो हम अपने मंदिर में बहुत से देवी देवता रखते हैं, बहुत से देवी देवता रखते हैं, भले हमें इष्ट माँ है, हमारे इष्ट शिव जी हैं, लेकिन फिर भी हम रखते हैं। लेकिन इससे ये नहीं होता है कि आपने रख दिए तो आपके घर में कोई गलत प्रभाव पड़ेगा। अब होता क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने माँ काली की तस्वीर या आपने माँ काली की मूर्ति अपने घर में ला के रखे, आपने उनकी पूजा करना शुरू की, तो जितने भी सालों से आपके घर में नेगेटिविटी थी, आपके घर में, आपके परिवार में, यहाँ तक कि आपके घर से कुछ दूरी तक की भी जो नेगेटिविटी है ना, वो भी उथल पुथल मचा देती है कि इसके घर में माँ काली की पूजा हो रही है। ऐसी वैसी शक्ति तो है नहीं वो। तो जब वो आपके घर की नेगेटिविटी जो इतने दिन से आपको घर में बैठ के आपको चूना लगा रही थी, वो इतना उथल पुथल मचा देती है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि माँ की पूजा करने से लड़ाई झगड़ा हो रहा है? जब माँ की पूजा आप करने शुरू करते हैं, जब माँ के मंत्र जाप आप करना शुरू करते हैं, तो अचानक से सबके जीवन में परेशानियाँ बढ़ती हैं। और वो इस कारण से बढ़ती हैं क्योंकि जो भी आपके जितने जन्मों के कर्म होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके माँ जो है एक साथ देकर आपका कटवा देती हैं। बिल्कुल जैसे कि कहते हैं ना कि हम एरोप्लेन से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, एकदम जल्दी पहुँच जाते हैं, वैसे ही आपके जीवन में वो परिवर्तन करती हैं। तो आपको लगता है कि हम तो बर्बाद हो रहे हैं, तो माँ की पूजा के कारण हो रहे हैं, जबकि नहीं, वो आपके कर्म, आपके घर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता, वो बेचारी सब दूर करती हैं। लेकिन उनके प्रति इतनी गलत बात, इतनी गलत सोच सब रख लेते हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को।
उनकी सिद्धि सवारी आती है, जिसको भी आती है, जो भी होती है उनकी सिद्धि आती है, सवारी आती है, योगिनी हो सकती हैं उनकी, या कोई भी छोटी सिद्धि हो बड़ी सिद्धि हो, वो कोई भी सिद्धि देखिए आएगी ना तो माँ की कृपा से ही आएगी। अब उसमें भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वो ढोंगे, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये ऐसी चीज़ है ना, सवारी का विषय ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उसको वही समझ सकता है जिसके साथ ये घटनाएं घट रही हैं, और कोई नहीं समझ सकता इसको, और कोई इसको समझने के लायक ही नहीं, या तो माँ ने बनाई है। भक्ति पूरी हो सकता है कि सब लोग कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको समझने की जो है ना वो वही समझ सकता है जिसके शरीर में ये चीज़ें हो रही हैं। अगर हम इसको कहें कि कुंडलिनी जागृत होती है तो ऐसा होता है, कुंडलिनी जिसकी जागृत होती है ना तो ऐसा नहीं होता है उसका, कि जब उसको सवारी आती है तो उसके भाषा बदल जाती है, उसकी बोलने की शैली बदल जाती है, उसका चेहरा फेस उसके परिवर्तित हो जाता है, और वो जो बोलता है वो सच हो जाता है, पता लग ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि माँ काली आपको डराने वाली नहीं है, माँ काली डरने वाली नहीं है। और इन सब को भी अगर मैं एक साइड में रख दूँ कि चलिए मान लीजिए आपके मन में जो भी चीज़ है, एक होता है ना प्रेम, आप किसी से प्रेम करते हैं, ऐसा समझिए इस बात को कि आप किसी से प्रेम करते हैं, और वो प्रेम करने वाले इंसान के अंदर हो सकता है वो दिखने में अजीब हो सकता है उसके अंदर कोई कमी हो, आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे? आपके अंदर का प्रेम क्या कहेगा? आपके अंदर का प्रेम ये कहेगा कि वो जैसा है हमें वैसा स्वीकार है। अब वो चाहे हमें रखे, छोड़े, मारे, काटे, हमें ज़मीन पे गिरा दे, आसमान पे उठा दे, हमें सब मंजूर है। तो वो भाव जिसको माँ से जुड़ जाता है, माँ काली से, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। जैसे हम लोगों को भी को एक अंदर से है ना, अगर हमारे सामने कोई बोल दे कि माँ जो है वो तुम हटा दो माँ को, माँ की पूजा नहीं करो, माँ की पूजा करने से तुमको ये, तो हम तो कहेंगे हो जाने दो। हमने उन्होंने हमें स्वीकार किया पहले, फिर मैंने उनको स्वीकार किया। पहले उनकी कृपा मुझ पे हुई तभी मैं उनकी भक्ति कर पाई, और जब मैंने उनको अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लिया तो अब माँ मेरे साथ जो करे, जैसा करे, वो सब कुछ स्वीकार है, सब कुछ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें स्वीकार नहीं है। हमको चाहे वो बहुत अमीर बना दे, बहुत गरीब बना दे, और चाहे हमको अपनी भक्ति से आगे बढ़ा करके मुक्ति प्रदान कर दे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, कभी भी अगर आपके सामने ऐसे वीडियो आती हैं माँ के प्रति, आप अगर कभी भी जो भी मेरे वीडियो सुन रहे हैं या फिर जो भी हैं पूजा करते हैं, उनके मन में ऐसा लगता है तो आप शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ये मेरे खुद के अनुभव है। मैं आपको बता रही हूँ कि माँ जो है, माँ इतनी करुणामयी ममतामयी देवी का कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, किसी भगवान का रूप नहीं है, किसी भी देवी देवताओं का इतना रूप करुणामयी नहीं है जैसे कि माँ है। आप तुरंत बोलेंगे ना माँ, अगर आप भाव से जुड़े ना माँ से, तो आप माँ को तुरंत बोलेंगे और माँ दौड़ी चली आएंगी। वो ऐसी माँ है, वो इतनी अच्छी हैं, वो इतनी प्यारी हैं। रही बात सिद्धि सवारी की, कई लोग सिद्धियों के लिए पूजा माँ की करते हैं, अब उनकी बात अलग है, सवारी के लिए करते हैं उनकी बात अलग है। लेकिन सिद्धि सवारी का भी एक लक्ष्य होता है, वो आपको धनवान बनाने नहीं आती हैं। सिद्धि सवारी आपको ज्ञान देने आती हैं, आपको मुक्ति का रास्ता दिखाने आती हैं। समझिए इस चीज़ को थोड़ा, और समझेंगे तो आप हर चीज़ जान जाएंगे। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर कीजिएगा। जय माँ काली।